राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए शुक्रवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस पूजा का विशेष महत्व है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। सुख समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। किसी शहर में बहुत से लोग रहा करते थे। वहाँ बहुत ऊंचे मकान थे। उनके नगर में बच्चे, बूढ़े, स्त्री सभी बहुत प्यार से रहते थे और एक दूसरे का ध्यान रखते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे और अतिथियों का सत्कार करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद वातावरण बदलने लगा। लोग बेईमानी करने लगे। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया जैसी कोई चीज नहीं रही और हर जगह लड़ाई झगड़ा करने लगे। शहर में बुराइयां बढ़ गईं। शराब, जुआ, चोरी, डकैती जैसे गुनाह शहर में होने लगे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग रहते थे। ऐसे लोगों में सावित्री और उसके पति की गृहस्थी थी। सावित्री धार्मिक प्रकृति की, संतोष स्वभाव वाली थी और उसका पति भी बहुत ही विवेकशील पुरुष था। सावित्री और उसका पति कभी भी एक दूसरे की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अपना समय व्यतीत। शहर के लोग उनकी गृहस्थी देखकर उनकी सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदला और सावित्री का पति बुरे लोगों की संगत में आ गया। वह जल्दी पैसे कमाने के ख्वाब देखने लगा और गलत रास्ते पर चलने लगा। उसे शराब और गांजे की लत लग गई। दोस्तों के साथ उसे शराब पीने की आदत हो गई। उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। उसने अपने बीवी के गहने तक गिरवी रख दिए। सावित्री यह सब देखकर बहुत ही दुखी रहने लगी, लेकिन उसने भगवान पर विश्वास नहीं खोया। वह सब कुछ सहने लगी और अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। लेकिन एक दिन अचानक एक अधेड़ उम्र की महिला उसके दरवाजे पर आई और जोर जोर से उसका नाम लेकर पुकारने लगी। सावित्री ने सोचा, देख लूं कौन है जो जोर जोर से मुझे नाम लेकर बुला रहा है। उसने दरवाजा खोला। एक अधेड़ उम्र की महिला दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सा तेज था। उसकी आंखें मानो अमृत बहा रही हों। उसका भाव, चेहरा करुणा और प्यार से भरा हुआ था। सावित्री ने उसे घर के अंदर बुलाया और सावित्री के पास उन्हें बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो सावित्री ने एक फटी चादर जमीन पर बिछा दी और बोली, माँ जी आप यहाँ बैठ जाइए। उस महिला ने सावित्री से पूछा, बेटी तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आ रही हो, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं उसी मंदिर में रोज आती हूँ और भजन कीर्तन जब होते हैं तब मैं वहीं पर रहती हूँ। क्या तुमने मुझे मंदिर में नहीं देखा? क्या तुम मुझे पहचान नहीं रही हो? मंदिर में कीर्तन के समय मैं वहाँ आती हूँ। बहुत दिनों से तुम मंदिर नहीं आई, इसलिए मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे घर आकर देख आऊं। वह बोली, बेटी क्या घर में तुम्हारे सब कुछ ठीक है? तुम मंदिर क्यों नहीं आ रही हो? माँ जी के अति प्रेम भरे शब्द सुनकर सावित्री का दिल पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी रो मत। सुख और दुख, धूप और छाँव एक जैसे होते हैं। तुम धैर्य रखो, मुझे अपनी सारी परेशानी बताओ। माँ जी का व्यवहार सावित्री को बहुत अच्छा लगा और उसने अपनी सारी परेशानी माँ जी को बताई। माँ जी ने सावित्री की पूरी कहानी सुनी और कहा, कर्म ही गति नारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म के अनुसार भुगतना पड़ता है। तू अब चिंता मत कर, क्योंकि तू अपने कर्म को भुगत चुकी है। तेरे सुख के दिन अवश्य आएंगे, क्योंकि तू माँ लक्ष्मी की भक्त है। धैर्य रख और माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सावित्री के पूछने पर माँ जी ने लक्ष्मी माँ के व्रत की सारी विधि सावित्री को बता दी और कहा, यह व्रत बहुत ही सरल है। इसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले सभी महिलाओं की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वो सुख से संपत्ति और यश को प्राप्त करती हैं। सावित्री यह सब सुनकर आनंदित हो उठी और उसने मन ही मन में माँ लक्ष्मी जी का व्रत रखने का संकल्प किया और उसने अपनी आंखें बंद कर माँ लक्ष्मी जी का ध्यान किया। परंतु जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह बूढ़ी महिला उसके घर पर नहीं थी।
वह समझ गई कि वह बूढ़ी महिला और कोई नहीं, माँ लक्ष्मी जी ही हैं। माँ लक्ष्मी जी ने उसे साक्षात घर में आकर दर्शन दिए थे। दूसरे दिन शुक्रवार था। सावित्री सुबह सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात उसने अपना व्रत माँ जी के द्वारा बताए गए विधि विधान से संपन्न किया। आखिरी में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले अपने पति को खिलाया। यह प्रसाद खाते ही उसके पति में काफ़ी बदलाव हुआ। उसकी बुद्धि ठीक हो गई और उसने उस दिन सावित्री को मारा भी नहीं। सावित्री को यह देखकर बहुत ही आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। सावित्री ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ 21 शुक्रवार तक माँ लक्ष्मी वैभव जी का व्रत किया। 21 शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 पुस्तकें 7 महिलाओं को दी। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करते भक्ति भाव से मन में प्रार्थना करने लगी। माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करके मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्णतः मैंने पूरा किया। मेरी हर विपदा को दूर करो और हमारा कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे माँ संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को अखंड सौभाग्य देना और जिन कुंवारी लड़कियों की शादी ना हुई हो उन्हें सुंदर वर देना। और जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपदाएं दूर करना और सभी को सुखी रखना। माँ आपकी महिमा अपरंपार है। यह बोलकर उसने दोनों हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम किया। सावित्री के इस प्रकार पूजा और व्रत करने के कारण उसका पति एक अच्छा आदमी बन गया और वह कड़ी मेहनत करके अपने व्यापार को करने लगा। और उसने जो सावित्री के गहने गिरवी रखे थे वह भी छुड़ा लिए। उसके घर में धन की वर्षा होने लगी और वे पहले जैसे ही सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। लक्ष्मी जी के व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियों ने भी वैभव लक्ष्मी व्रत रखने का निश्चय लिया और माँ वैभव लक्ष्मी ने उनका भी कल्याण किया। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मानी हो उतने ही करने चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए और प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। और जैसे हम हर शुक्रवार पूजा करते हैं वैसे भी आखिरी शुक्रवार के दिन पूजा करनी चाहिए और एक श्रीफल को तोड़कर माँ के चरणों में अर्पित करना चाहिए और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या 7 सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की कथा की पुस्तक को उपहार में देना चाहिए और सभी को हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी जी का श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप के छवि को वंदन करके मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए और माँ से कहें, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका व्रत पूर्ण किया। आज जो मैंने मन्नत मांगी थी वह पूरी हुई। आप हम सबका कल्याण करो। जिसकी संतान ना हो उसे माँ संतान देना और सौभाग्य देना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है। लक्ष्मी जी की जय बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करना चाहिए। आपको शुक्रवार व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।